हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हेलो गाइस, वेलकम टू केडी एकेडमी। नमस्ते। स्टैंडर्ड 10th मैथ्स, एक तो ऑलरेडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वापस थोड़ा रिवाइज्ड सिलेबस, सो कंप्लीट रिवाइज सिलेबस के साथ आपके सामने मैं आ रहा हूँ। मैथ्स सब्जेक्ट का जो रिडक्शन है हुआ है, कोर्स रिडक्शन हुआ है, वो हम लोग देखेंगे आज। ऑल सब्जेक्ट्स के हम लोग ट्राई करेंगे बनाने के लिए। ऐसा ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए केडी एकेडमी को। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में हम लोग देखते हैं क्या क्या कैंसलेशन हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स निकल गए हैं 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11। फटाफट पेंसिल से टेक्स्ट बुक में मार्क करते जाइए क्या क्या पोर्शन डिलीट हो चुका है। एग्जाम्पल्स लीस्ट प्रॉपर दे दिया आपको मैंने, अपडेटेड है, एडिटेड है। जो एडिटेड वापस गवर्नमेंट ने पोस्ट किया है उसके हिसाब से आपके पास में ला रहा हूं। एक्सरसाइज 1.1 में आपको करने हैं ओनली 1 क्वेश्चन, और वो आपको पता है क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम से HCF फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 हैज बीन कैंसल्ड। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 निकल गए हैं। एक्सरसाइज 1.3 में एंड एक्सरसाइज 1.4 में पूरी एक्सरसाइज हैज बीन रिमूव्ड। थियरम्स की बात करें हम लोग तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6 इतने थियरम्स निकल गए हैं। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। जो डिवीजन एल्गोरिथम था, पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे बाय हम लोग दी अदर पॉलिनोमियल्स, वो पूरे सम्स निकल गए हैं। 6.7.6789 एग्जाम्पल्स निकल गए हैं। एक्सरसाइज 2.3 पूरी हैज बीन कैंसल्ड। चैप्टर नंबर 3 की बात करें बच्चों, pairs of linear equation in two variables। एक्सरसाइज 3.1 जहां पे सिर्फ इक्वेशंस बनानी थी वो पूरी एक्सरसाइज निकल गई है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6 एंड 7 इतना निकला है। एक्सरसाइज 3.3 इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन नंबर 3 के सम्स निकल गए हैं। बहुत सारा कंटेंट चैप्टर नंबर 3 से निकल गया है। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 निकल गया है, यानी कि एक हिंट है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकल गए हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पूरे निकल गए हैं, यानी कि बहुत ही इजी चैप्टर हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ी लेंदी मेथड थी, ये भी निकाली गई है। एग्जाम्पल्स 14, 15, 16, 17, 18, 19 एग्जाम्पल्स निकल गए हैं। एक्सरसाइज 3.5 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 निकल गए हैं। और एक्सरसाइज 3.6 है, तो 3.6 में हम लोग देखें तो 3.6 में भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 निकाले गए हैं। वैसे तो एक्चुअली 3.6 में 2 ही क्वेश्चंस है, यानी कि इन शॉर्ट 3.6 पूरी डिलीट हो चुकी है। बहुत सारा कंटेंट निकल गया है, यानी कि रिमेनिंग जो पोर्शन है दैट इज वेरी इजी फॉर यू गाइज टू प्रिपेयर। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो 4.4 टॉपिक निकल गया है। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इट इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हैज बीन रिमूव्ड। एग्जांपल्स 7, 8, 9, 11 एंड 12। और एक्सरसाइज 4.3 की बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाटर टैप्स वाले सम थे। 9, 10th वाला सम जो ट्रेन डिस्टेंस वाला था, स्पीड। 9, 10, 11 क्वेश्चन ये निकल गए, यानी कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हैं, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज वेरी इजी फॉर यू गाइज टू सॉल्व। 5th चैप्टर की बात करें बच्चों हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.1 में एक क्वेश्चन निकल गया है, क्वेश्चन नंबर 4। 5.2 में 16 to 20 थोड़े ये चैप्टर में से लास्ट के जो थोड़े हायर लेवल के कॉम्प्लिकेटेड सम्स थे वो निकाले गए हैं, थोड़े लेवल कम करने के लिए। एक्सरसाइज 5.2 में 16 to 20
5.3 में 13 टू क्वेश्चन नंबर 20 निकाल दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स 9, 10, 12, 15 एंड 16 ये सभी सम्स निकल गए हैं। 6th चैप्टर की बात करें बच्चों, ट्राइंगल्स थियरम्स निकल गए हैं। 6.1, 6.2, 6.3, 4, 5, 6.6 नहीं निकला है, 6.7 एंड 6.9। एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14। 6.2 एक्सरसाइज, मेन एक्सरसाइज की हम लोग बात करें तो ओवरऑल मैं आपको बोल दूं कि राइडर्स यानी कि थियरम्स जो प्रूव दैट्स वाले सम रहते हैं वो सभी निकाले गए हैं। तो सिर्फ नॉर्मल फाइंड करने वाले सम्स हैं वो रिमेनिंग है, वो बचे हैं। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 10, 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 टू 14, 15 एंड 16 यानी कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी जो सॉल्यूशंस के लिए हैं वो आपको पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज 6.4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। जो 6.5 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उसमें से हम लोग बात करें, ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज निकल गई है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 एक लास्ट एमसीक्यू है बच्चों, वो कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं तो चैप्टर में से निकला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज एग्जांपल्स 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15। एक्सरसाइज 7.1 में से 8, 9, 10 सम्स जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज वो पूरी निकाली दी गई है और ऑप्शनल तो वैसे भी निकली गई है। एक्सरसाइज 7.4। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा चैप्टर नया है लेकिन जो रिडक्शन आप सुनेंगे तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक्सरसाइज 8.1 9th एंड 10 क्वेश्चन निकल गया है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 निकल गया है। एक्सरसाइज 8.3 2nd, 4th एंड 6th क्वेश्चंस निकल गए हैं। एग्जांपल्स 10, 12, 13, 14 एंड 15। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और जो एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 है जो एक्चुअल मेन क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के उसमें रहते हैं, प्रूव दैट्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, वो पूरे क्वेश्चंस निकल गए हैं। यानी कि चैप्टर अगेन बहुत ही इजी हो गया है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो एक ही एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 सब कुछ निकल गया है। एग्जाम्पल्स 4, 5, 6, 7 यानी कि जो आगे के जो इजी क्वेश्चंस हैं वही रखे गए हैं, पीछे के जो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे वो निकाल दिए हैं। 10th चैप्टर की बात करें, सर्कल्स थियरम्स निकल गए हैं 10.1, 10.2। फिर एग्जाम्पल्स 1, 2, 3 और एक्सरसाइज 10.2 में से 4th, 5th और 8th से लेके 13 क्वेश्चंस निकल गए हैं। कंस्ट्रक्शन में देखें हम लोग 11th चैप्टर, तो ये चैप्टर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 सभी क्वेश्चंस निकल गए, यानी कि एक ही क्वेश्चन इसके अंदर आपको करना है, दैट इज डिवाइडिंग द रेशियो। जो ट्राइंगल्स जो फॉर्म करने थे एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में, वो सभी क्वेश्चंस निकल गए हैं। 11.2 की बात करें, जो लास्ट के दो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे 6 and 7 हैज बीन रिमूव्ड। एग्जांपल्स 1 and 2 कंस्ट्रक्शन 11.2 इतना निकल गया है। 12th चैप्टर की बात करें, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो एग्जाम्पल्स में से 3, 4, 5, 6 निकल गए हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 हैज बीन रिमूव्ड। एक्सरसाइज 12.2 में से 7 से लेके 13 सम्स निकल गए। बहुत ही ये भी चैप्टर आपको इजी कर दिया है। और जो एक्सेस 12.3 चैप्टर एक्सरसाइज थी वो पूरी निकाल दी गई है, जहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स थे वो पूरा निकल गया है। बहुत ही इजी हो चुका है ये चैप्टर भी। 13 चैप्टर की बात करें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत ही कॉमन चैप्टर है। 13.4 टॉपिक निकल गया है। एक कन्वर्जन फ्रॉम वन सॉलिड टू दी अनदर, ये निकल गया है। एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14।
एक्सरसाइज 13.3 एंड 13.4 जो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये पूरा निकल गया है। चैप्टर नंबर 14 की बात करें, स्टैटिस्टिक्स, तो ये चैप्टर में से क्या निकला है वो हम लोग देख रहे हैं। 14.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये निकल गया है। एग्जाम्पल 9, एक्सरसाइज 14.4 ऑजाइव कर्व्स, वो पूरी निकल गई है। तो यानी कि ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है। वैसे भी स्कोरिंग चैप्टर है और 15 चैप्टर एक ही चैप्टर है जिसमें देयर इज नो चेंज। सो बच्चों, गेट सेट गो, बहुत ही सिलेबस बहुत ही इजी कर दिया है। ये पेंडेमिक के रीजन से बहुत ही जो गुजरात गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, दैट इज अप टू द मार्क। ऐसे ही हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड डे।